हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है एस्ट्रो टॉक विद आशीष में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिग बैंग के टाइम चार्ट की, पर अब इस वीडियो में टाइम की लैंग्वेज नहीं, अब इस वीडियो में कैलेंडर की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 3 लाख साल हो चुके हैं और टेम्परेचर घट के 10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। यहाँ से वहाँ भागते हुए छोटे बच्चों की तरह इलेक्ट्रॉन्स अब कुछ हद तक शांत हुए हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने आवारा घूमते हुए प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स के साथ जोड़ दिया और इसी तरह जन्म हुआ यूनिवर्स के पहले एटम का। देखिए, प्रोटॉन अकेला सिर्फ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन अकेला सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इन दोनों को साथ में मिलाओ तो बनता है हाइड्रोजन की न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का एटम। तो इसी तरह और भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलते गए और ऐसे ही हाइड्रोजन का एटम बनता गया यूनिवर्स। हीलियम का न्यूक्लियस तैयार था 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के साथ, बस कमी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो कमी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने पूरी कर दी। हीलियम के न्यूक्लियस को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो बस बन गया हीलियम। फैल रहे यूनिवर्स में एटम्स बनना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि यूनिवर्स की फैलने की वजह से एटम्स एक दूसरे से दूर जाने लगे थे। लेकिन यहाँ पे आया एक सीक्रेट ट्विस्ट। बिग बैंग के 1 अरब सालों के बाद, पता नहीं कैसे, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स के क्लाउड्स ग्रेविटी की वजह से नज़दीक आते गए और इस वजह से उन क्लाउड्स की डेंसिटी बढ़ती गई। मतलब के हाइड्रोजन एटम्स जो क्लाउड में प्रेजेंट थे उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा था। न्यूटन के सिद्धांत के हिसाब से जैसे एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम हुआ, वैसे ही उनका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया और हाइड्रोजन के क्लाउड्स के बीच में गर्मी भी बढ़ने लगी और साथ में दबाव भी बढ़ने लगा। इतना प्रेशर बढ़ा कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ, साथ ही मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। 2 एस्ट्रोफिजिसिस्ट एलन गुथ और स्टीफन हॉकिंग दोनों ने ये कबूल किया कि ये जो बिग बैंग थियरी है ये यूनिवर्स के जन्म के भेद को समझाने में असफल रही है। क्योंकि बैंग मतलब क्या? बैंग मतलब धमाका, लेकिन कौन सा धमाका, किस चीज का धमाका, कैसा धमाका और किन कारणों की वजह से ये धमाका हुआ, ये थियरी नहीं समझा रही है। इसके पहले थियरी ये समझा रही है कि बिग बैंग के बाद के सिचुएशंस में क्या हुआ। बिग बैंग थियरी के अनुसार एक था कॉस्मिक एग जो अचानक से फट गया। कब फटा ये मत पूछना, क्योंकि बिग बैंग से पहले समय का अस्तित्व नहीं था, और कहाँ फटा ये भी मत पूछना, क्योंकि बिग बैंग से पहले स्पेस का भी कोई अस्तित्व नहीं था। कॉस्मिक एग फटा, लेकिन उसका कारण क्या? बिग बैंग थियरी ये जवाब देती है कि कॉस्मिक एग अनस्टेबल हो गया था। लेकिन अनस्टेबल हुआ क्यों? क्योंकि उस एग में लिमिट से ज्यादा मैटर आ गया था और इस वजह से वो एग इतना डेंस होता चला गया कि उस एग के अंदर का टेम्परेचर अबजो डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया था, जिस वजह से वो अनस्टेबल हुआ और वो फटा और इस वजह से यूनिवर्स का जन्म हुआ। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कॉस्मिक एग में इतना सारा मैटर डाला किसने? बिग बैंग थियरी के मुताबिक सबसे पहला पार्टिकल बिग बैंग होने के बाद, यानी कि यूनिवर्स के जन्म के बाद ही बना। तो यूनिवर्स के जन्म से पहले, यानी कि बिग बैंग से पहले कॉस्मिक एग के अंदर मैटर का अस्तित्व संभव कैसे हुआ? लेकिन एक सेकंड के लिए हम चलो ये भी मान लेते हैं कि जो मैटर का पॉइंट है कॉस्मिक एग के अंदर, उसको हम निकाल भी देते हैं, तो फिर कॉस्मिक एग में मैटर के बिना अनस्टेबल कैसे हुआ?
यार मेरा तो सर चकरा गया है, सच बताऊं तो ये बिग बैंग के इतने सारे क्वेश्चंस पूछ पूछ के यार मुझे तो ब्लैक कॉफी की बहुत जरूरत है। कट। मोहित, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है?